अब हम सभी लोग जान लेते हैं एकल सहसंयोजी आबंध के बारे में। ठीक है भाई, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोला जाता है भाई? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर उदाहरण लेकर के समझ लेंगे। ठीक है, जब दो परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, साझेदारी का मतलब लेन देन, ठीक है, होता है तो इनके बीच बनने वाले बंध को एकल सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है भाई, ये समझ में आया आप लोगों को? इसे एक रेखा कुछ इस प्रकार से बेड़ी रेखा होती है, इसके द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? अब हम कुछ उदाहरण लेकर के समझा देते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए ले लेंगे हम लोग किसको? उदाहरण। ठीक है, उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम लोग हाइड्रोजन को। किसको ले लेते हैं भाई? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के साथ जो टू लगा है बाबू, वो दर्शा रहा है कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? दो परमाणु हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर कितने परमाणुओं को लेना है? दो परमाणुओं को लेना जरूरी है, तो इसलिए मैंने दो परमाणुओं को लिया। अब हाइड्रोजन को पहले अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अलग अलग, ये हो गया एक हाइड्रोजन, ये हो गया दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है भाई, अब इनके पास एक इलेक्ट्रॉन, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जबकि इन दोनों को पूरा होने के लिए कितने कितने अभी इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? एक एक इलेक्ट्रॉनों की अभी आवश्यकता है। तो ये क्या करेंगे भाई? पहले इनको पूरा होना है तो ये क्या करेंगे? एक इनके पास है, एक इनसे ले लेंगे, तो ये इनका दो हो जाएगा, पूरा हो जाएंगे। फिर इनके पास भी एक है, एक इनसे ले लेंगे, ये भी पूरा हो जाएंगे। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेंगे, लेन देन कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो हम लोग देख लेते हैं। पहले इनको पूरा करना है, तो ये इनसे ये एक उधार ले लिए, मतलब सॉरी उधार क्या ले साझेदारी कर लिए। अब इनके पास भी एक पहले से है, एक इनसे ले लेंगे। हो गया भाई? अब दोनों लोग पूरा हो गए, एक इनके पास पहले से था, एक इनसे ले लिए, दो हो गए, पूरे हो गए। अब एक इनके पास पहले से था, एक इनसे ले लिए, इनके पास भी दो हो गए, पूरे हो गए। अब इनको दर्शाया कैसे जा सकता है? तो कुछ इस प्रकार से ऐसे करके दर्शाया जा सकता है। तो इनके बीच रेखाएं कौन सी लगेंगी? तो आप सभी लोग देख रहे हैं, यही रेखा लगेगी, सिंगल ऐसे अकेली ऐसे वाली रेखा लगेगी, बेड़ी। ठीक है, ऐसे दर्शाया जा सकता है। यही रहा आपका एकल सहसंयोजी आबंध, जिसको अंग्रेजी में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही सरल भाषा में समझने के लिए, याद करने के लिए, परीक्षाओं में अच्छे से अच्छा अंक पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, प्यार देते रहिए कमेंट्स में। चलिए भाई, अब हम सभी लोग समझ लेते हैं द्विसहसंयोजी आबंध। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई, तो आइए हम लोग जानते हैं वो द्विसहसंयोजी आबंध होता क्या है। जब दो परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, साझेदारी का मतलब लेन देन, ठीक है, होता है तो इनके बीच बनने वाले बंध को द्विसहसंयोजी आबंध कहते हैं। इसे दो रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है भाई, इसे कैसे दर्शाते हैं? दो रेखाओं द्वारा, दो ऐसी कुछ बेड़ी रेखाएं रहेंगी, उनसे दर्शाते हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आइए इसका उदाहरण भी करके हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, उदाहरण लिख लेते हैं भाई हम लोग, उदाहरण। ठीक है, चलिए उदाहरण में हम लोग क्या लेंगे भाई? ऑक्सीजन के दो अणु परमाणुओं को लेंगे। ठीक है, देखिए इधर O2, टू किसको दर्शा रहा है भाई? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं को। ठीक है, यहां पर दो परमाणुओं को लेना जरूरी है। अब ऑक्सीजन का यदि क्रमांक देखा जाए तो कितना होता है भाई? 8 होता है। कितना होता है? 8। ठीक है, तो 8 का यदि आप विन्यास करेंगे तो कितना आएगा? 2 और 6। कितना आएगा भाई? 2 और 6। अब देखो इधर इनको पूर्ण होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? अभी दो इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, तो इनको अलग अलग करके हम लोग कर लेते हैं। कैसे साझेदारी कर रहे हैं? ये हो गए एक ऑक्सीजन परमाणु, ये हो गए दूसरे ऑक्सीजन परमाणु। दो परमाणु, दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। अब दोनों पर 6 इलेक्ट्रॉनों को पहले हम लोग दर्शा लेते हैं। ठीक है, एक दो, एक दो, एक दो।
आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन दोनों पर है। अब इन दोनों को पूर्ण होने के लिए कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की अभी कमी है, आवश्यकता है, दो दो इलेक्ट्रॉनों की। कितने भाई, दो दो इलेक्ट्रॉनों की अभी आवश्यकता है। तो क्या करेंगे, पहले इनको हम लोग पूर्ण करते हैं। ये पूर्ण होने के लिए क्या करेंगे, इनसे 2 ठो ले लेंगे, 6 ठो है, 2 ठो ले लेंगे। कितना हो जाएगा इनका, ये हो जाएंगे भाई पूर्ण। ये 2 ठो इन्होंने इनसे ले लिया, 6 पहले से थे, 2 अभी को ले लिए, ये पूरे हो गए। अब ये इनके पास भी देखो 2 2 4 2 6, 6 ठो पहले से, 2 ठो इनसे ले लेंगे। ये भी क्या किए भाई, 2 ठो इनसे ले लिए, हो गए। अब समझ रहे हैं आप लोग, 6 ठो पहले से था, 2 ठो इन्होंने इनसे लिया, 8 हो गए। 6 ठो इनके पास भी पहले से था, 2 ठो इनसे ले लिया, कितने हो गए, 8 हो गए। अब इन दोनों के बीच कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, 2 2, ठीक है, कितने भाई, 2 2। तो अब इन दोनों के बीच लगने इन दोनों को कैसे, किन रेखाओं द्वारा दर्शाएंगे, 2 ऐसी कुछ बेड़ी रेखाएं होंगी, देखो यहाँ पर है, ऐसी रेखाओं द्वारा दर्शाएंगे। अब देखो ये हो गया एक ऑक्सीजन, ये हो गया आपका दूसरा ऑक्सीजन। इन दोनों के बीच कौन सा चिन्ह लगेगा, कुछ इस प्रकार का। आप सभी लोगों को ये समझ में आया, द्विसंयोजी आबंध, बस यही होता है द्विसंयोजी आबंध। उदाहरण के लिए और भी परमाणुओं को हम लोग ले सकते हैं, अभी के लिए वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक ही परमाणु को लिए, ठीक है। धन्यवाद। और अधिक से अधिक जानकारी के लिए हमारे वीडियो के साथ हमारे चैनल पर आप सभी लोग जुड़े रहें, ठीक है। ऐसे ही सरल भाषा में, छोटी छोटी परिभाषाओं में आप सभी लोगों को उदाहरण सहित सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। आइए भाई, आज हम सभी लोग जान लेते हैं त्रिसंयोजी आबंध के बारे में, ठीक है। तो त्रिसंयोजी आबंध, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है भाई। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में त्रिसंयोजी आबंध को, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये होता क्या है, ध्यान से हम लोग समझ लेते हैं। जब दो परमाणुओं के बीच 3 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, साझेदारी का मतलब लेन देन होता है, तो इनके बीच बनने वाले बंध को त्रिसंयोजी आबंध कहते हैं, ठीक है भाई। इसे 3 रेखाओं कुछ इस प्रकार की रेखा होंगी, ठीक है, इस प्रकार की 3 रेखाओं से दर्शाते हैं। ये द्वारा रहेगा भाई, ठीक है, से या द्वारा दर्शाते हैं, 3 रेखाओं से दर्शाते हैं। और से की जगह द्वारा भी लगा सकते हैं आप लोग। अब इसका कुछ हम लोग उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं, ठीक है भाई। उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, चलिए इधर उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में हम लोग ले लेते हैं किसको भाई, उदाहरण में हम लोग ले लेते हैं नाइट्रोजन को। किसको, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन कितने अणुओं को लेना, सॉरी कितने परमाणुओं को लेना है, 2 परमाणुओं को। तो यह जो नाइट्रोजन के साथ 2 लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है भैया, यानी 2, वो दर्शा रहा है कि 2 नाइट्रोजन परमाणु यहाँ है, ठीक है। तो एक चीज और यहाँ पर हम सभी लोगों को जाननी होगी कि भाई ये बताइए नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन किस संख्या पर आता है, यदि तालिका में देखी जाए तो किस संख्या पर आता है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि किस संख्या पर आता है भाई, 7 नंबर पर, ठीक है। क्रमांक देखा जाए तो कितना होता है इसका, 7 होता है। तो इसका यदि विन्यास आप निकालेंगे, विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या आएगा, 2 और 5, कितना आएगा भाई, 2 और 5, यही ना आएगा। जबकि इसकी कक्षा पूर्ण होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए यहाँ पर, बाहर बाह्यतम कोश में 8 होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया भाई, 5 ही है। तो अभी कितने इलेक्ट्रॉनों की इसको आवश्यकता है, 3 इलेक्ट्रॉन होगी। तो ये क्या करेंगे, चलिए नाइट्रोजन को हम अलग अलग करके दोनों अणुओं को देख लेते हैं। एक अणु इधर नाइट्रोजन का ले लेते हैं, एक अणु इधर, ठीक है। अब 5 है तो 5 को दर्शा लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5, ठीक है। इन पर भी दर्शा लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए 5 इनके पास इलेक्ट्रॉन, 5 इनके पास इलेक्ट्रॉन, पूर्ण होने के लिए कितना चाहिए, 3 इनको चाहिए, कितना चाहिए, 3 इनको चाहिए भाई, और 3 इनको चाहिए, समझ गए कि नहीं। तो ये चीजें हैं। अब क्या कर लेंगे, इस स्थिति में ये दोनों लोग क्या कर लेंगे भाई, आपस में साझेदारी कर लेंगे, लेन देन कर लेंगे। अब इनके पास 3 की कमी है, ठीक है, 3 तो चाहिए, तो ये क्या कर, 5 तो है, पूरा करने के लिए 3 चाहिए, तो ये क्या करेंगे बेचारों, 3 तो इनसे ले लेंगे,
ये क्या करेंगे, 3 इनसे ले लेंगे। अब देखो 1 2 3 4 5, 5 तो पहले से था, 6 7 8, 3 तो उनसे ले लिए, इनका पूरा हो गया। अब इनके पास भी 5 है, 1 2 3 4 5, 5 इनके पास है, 3 तो इनसे ये ले लेंगे। हो गया भाई। अब वो भी 8 हो गए, ये भी 8 हो गए। समझ में आया कि नहीं, हो गई साझेदारी। अब इन दोनों के बीच बंध कौन सा लगेगा, तो देखिए भाई जब 3 3 इलेक्ट्रॉनों के, यहाँ पर आप लोगों ने लिखा 3 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो उसे एक रेखा द्वारा सॉरी 3 रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं, जो इस प्रकार होती है, तीनों रेखाएं बेड़ी। ठीक है, ऐसे समझ गए। तो दोनों एन को हम ले लेंगे, मतलब दोनों नाइट्रोजन को, और इनके बीच रेखाएं कौन सी लगेंगी भाई, तो रेखा लगेगी 3 बेड़ी रेखा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ये आप सभी लोगों को समझ में आया, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। और भी एकल और द्वि भी हमारे चैनल पर है, आप सभी लोग जाकर देख सकते हैं, ऐसे ही सरल भाषा में।